तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कुल 29,272 29,272 मर्डर यानी कत्ल हुए 2021 में। 12 महीने के अंदर 365 दिन के अंदर 29,272 29,272 मर्डर के केसेस हुए। आईपीसी यानी इंडियन पीनल जो अपना जिसमें सारे तरह के जुर्मों का बही खाता लिखा जाता है, उस आईपीसी और इस एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से ये जो 29,272 कत्ल हुए, ये 19 अलग अलग वजहों से हुए। 19 यानी इस लगभग 30,000 मर्डर के पीछे 19 मोटिव थे, 19 मकसद थे। अब वो 19 मकसद अलग अलग थे, जैसे पर्सनल दुश्मनी हो गई, कॉमनल या रिलीजियस वजह से मर्डर हुआ, पॉलिटिकल रीजन से कत्ल हुआ, या विचक्राफ्ट डायन प्रथा बहुत जगह पे अपने एमपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, तो डायन समझकर लोगों का कत्ल कर दिया गया। कास्टिज्म जातिवाद की वजह से कत्ल हुआ, डिस्प्यूट आपस में कोई झगड़ा विवाद हुआ उसकी वजह से कत्ल हुआ, डकैती, रॉबरी, रेप के दौरान कत्ल हुआ, और इन्हीं में है एक लव अफेयर और एक है इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध और इश्क मोहब्बत। 19 अलग अलग जो मोटिव है, रीजन है, उनमें यह भी शामिल है। तो 19 वजहों से 2021 में हमारे देश में 29,272 मर्डर के केस हुए। अब ये तो एक फिगर है, जो असली फिगर है इसके बाद वो चौंकाने वाला है। इन 29,272 मर्डर में से हर 10वां कत्ल, हर 10वां मर्डर उसकी एक वजह थी, और वो था इश्क, लव अफेयर। यानी देश में होने वाला हर 10वां कत्ल, उसका कनेक्शन सीधे इश्क से है, आशिक से है, माशूक से है। और आज से कुछ साल पहले तक ये वजह ही नहीं हुआ करती थी एनसीआरबी के डेटा में भी, लेकिन उसके बाद से अब ये वजह बनने शुरू हो गए। और जिस तरीके से सारी क्राइम की चीजें आ रही है, उसमें आप अक्सर सुनते हैं, चाहे वो श्रद्धा केस हो, फिर अभी साक्षी का हो, इससे पहले भी ना मालूम, अब तो नाम भी याद नहीं रहता। तो 2021 में जब इश्क के लिए इतने कत्ल हुए, तो सबसे ज्यादा कहां हुए, सबसे कम कहां हुए? अगर टॉप 10 स्टेट्स की बात करें हम कि देश में सबसे ज्यादा इश्क में कत्ल कहां हुए, तो पहले नंबर पर है यूपी। और यूपी को में कोई चौंकने की इसलिए बात नहीं है, क्योंकि आबादी के अगर हिसाब से देखें तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट, तो ये कहना बेईमानी होगी कि सबसे ज्यादा यूपी में ही इस तरह की हालात या चीजें हैं। पॉपुलेशन इतना है कि वो कुछ भी करें नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो टॉप 10 जहां इश्क और अवैध संबंध की वजह से कत्ल हुए 2021 में, यूपी में 406 हुए इश्क के चक्कर में कत्ल। महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, 351 351। इसके बाद एमपी का नंबर है मध्य प्रदेश 323 323। बिहार का है फिर 280 280। तमिलनाडु 244, कर्नाटक 203, राजस्थान 125, झारखंड 99, पंजाब 85, हरियाणा 60। अब जहां नहीं है, जहां सबसे शरीफ राज्यों में अगर बात करें या यूटीज में, केरल, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट्स और कुछ उत्तराखंड भी, ये वो जगह पे है जहां पे इश्क और इसके लिए बहुत ही कम क्राइम हुए। 2010 से पहले जो 19 किस्म के वजह बनती थी मर्डर के लिए, उसमें लव अफेयर का कहीं इतना टॉप लिस्ट में नहीं था, अभी तीसरे नंबर पर है। मतलब हमारे देश में जो कत्ल हो रहे हैं और जितने भी अलग अलग मोटिव जो है, उसमें इश्क के लिए होने वाला कत्ल तीसरे पायदान पर है। पहले पर है पर्सनल दुश्मनी, दूसरे पर है कॉमनल, रिलीजियस और पॉलिटिकल मोटिव, और तीसरे नंबर पर लव अफेयर यानी इश्क की वजह से कत्ल। अगर परसेंटेज की बात करें कैसे ये तेजी से बढ़ा है, 2011 में इश्क के लिए कत्ल हमारे देश में जो परसेंटेज था, कुल एवरेज लेकर चलिए 30,000 कत्ल हर साल हिंदुस्तान में होता है, कभी 29, 30, 31 इसी के बीच, 30,000 पर ईयर। 2011 में 7.9% था जितने भी कत्ल होते थे, उसका लव अफेयर यानी इश्क से जुड़ा हुआ 100 में से मतलब 8। 12 में 7.4, 13 में 7.2, 14 में 7.2, 15 में 9.2, 16 में 10.4। इसके अलावा फिर 4 के बाद 17 में 10.9, 18 में 11.2, 19 में 11, 2020 में 10.4 और अभी 2021 जो लास्ट डेटा आया 10.7। मतलब भाई हर 10वां कत्ल इस देश में इश्क के लिए हो रहा है।
अब जो 29,272 कत्ल हुए, इनमें से 95% बालिग लोग थे, यानी बड़े थे, अडल्ट थे। 5% बच्चे थे जिनकी उम्र 10 साल से नीचे थी। और इनमें भी 29,272 में 73%, 73% मेल थे, 26% फीमेल थी जिनका कत्ल हुआ, 10 ट्रांसजेंडर थे। और इसके अलावा जो कत्ल हुआ, 4 साल के बच्चे से लेकर 74 साल के बुजुर्ग तक का यह कत्ल हुआ। तो ये तो रहा इसका पूरा डेटा। अब आगे आते हैं। जो पूरा ये लव अफेयर और बाकी चीजों का मामला है, 220 ऐसे मर्डर हुए हैं जो ब्लाइंड थे, यानी जिनको सुलझाया नहीं जा सका, 220। और सबसे अफसोस की बात यह कि आज 21वीं सदी में भी हमारे देश में ये भूत प्रेत डायन के नाम पर भी मर्डर और कत्ल होता है। मध्य प्रदेश में 17 डायन बताकर लोगों को मार दिया गया और इनमें ज्यादातर औरतें थी। छत्तीसगढ़ में 16 औरतों को डायन मानकर मार दिया गया। झारखंड में 15, इसके अलावा ओडिशा में 14। इन लोगों को सबको एक तरह से डायन बताकर मारा गया है। तो ये तो रही डेटा। अब सवाल यह है कि इश्क या लव अफेयर के चक्कर में कत्ल की वारदात इतनी क्यों हो रही है कि हर तीसरे नंबर पर आ गए। हर 10वां कत्ल कोई आशिक कर रहा है, किसी आशिक के हाथ में हो रहा है। कभी इश्क में सिर्फ जान देने की बात करते थे, अब जान ले क्यों रहे। तो जो रिसर्च हुआ और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से एक तो दौर बदल रहा है, पुरानी और नई सोच आपस में टकरा रही है, ये एक वजह है। दूसरा, आज के नौजवान खुलकर बात करने में और अपनी पसंद नापसंद जताने में संकोच नहीं करते, हिचकते नहीं है। उन्हें पसंद है तो डायरेक्ट बोल रहे, नहीं पसंद है तो डायरेक्ट बोल रहे। और उसमें झगड़ा भी होता है, जबरदस्ती भी होती है कि अगर कोई लड़की किसी को पसंद है और वो कहता है बस मुझे पसंद है, मुझे कोई मतलब नहीं, वो मेरी है, मुझे चाहिए, तो यहां से बुनियाद शुरू होती है। लेकिन सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के आने के बाद सोच बदली, नौजवानों की बहुत सारी चीजें बदली, उनके अंदर का पेशेंस खत्म हो गया, सबर नाम की चीज नहीं रही, समाज थोड़ा खुल गया है, खुला हो गया है। तो इन सारी चीजों ने, और खासतौर पर सोशल मीडिया ने, इसीलिए आप डेटा देखें, अगर सोशल मीडिया का रोल हमारे देश में जो है वो 15 के बाद तेजी से बढ़ा, 15-16 के बाद, उससे पहले इतना नहीं था। तो 15 के बाद ही ये बता रहा है कि 2011-12 तक, बल्कि 13 या 14 या 15 तक इश्क के लिए जो हमारे यहां मर्डर होता था उसका परसेंटेज था 6-7। लेकिन 15 के बाद 2021 तक, अब तो 22 और 23 में और बढ़ गया होंगे, उसका भी डेटा आना है, ये सीधे 10-11% पहुंच गया। मतलब हर 10 कत्ल में से एक कत्ल इश्क के लिए। तो नई और पुरानी पीढ़ी का टकराव, नौजवानों के अंदर से सब्र नाम की चीज का खोते जाना, सोशल मीडिया का जहन पर ज्यादा असर, इन सारी चीजों ने मिलकर उस इश्क को बदनाम कर दिया, जिस इश्क के लिए पता नहीं क्या क्या लिखा गया था कि मोहब्बत एक एहसास है, लेकिन और ये वो चीज है कि पत्थर दिल को भी पिघला दे। लेकिन आज ये हो गया कि मोहब्बत में आशिक खुद पत्थर दिल बन रहे हैं। पहले दिल के 1000 टुकड़े हुआ करते थे, अब आशिक खुद अपने इश्क, अपनी मोहब्बत के टुकड़े कर रहे हैं और उन्हें कोई मतलब बात ये अजीब नहीं लग रही है, उन्हें कोई अफसोस नहीं हो रहा, न सिर्फ टुकड़े कर रहे हैं। जिस तरीके से साहिल ने 2-3 दिन पहले दिल्ली में किया, जिस तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े करके फ्रिज में रखे, और ये बात किसी एक इलाके, एक शहर की नहीं है, ये पूरे देश की है। पूरे देश के हर इलाके में आपको ऐसे कोई ना कोई एक कातिल आशिक मिल जाएगा, जिसको ना सुनने की आदत नहीं है, जिसे जरा सी बात पे गुस्सा आता है, जो साथ तो रहता है लिविन में, लेकिन फिर झगड़ता और मार भी देता है। तो शायद इन्हीं चीजों ने इश्क को बदनाम कर दिया, और अच्छा हुआ कि इश्क और मोहब्बत जैसी खूबसूरत चीजों पे पुराने शायरों ने जो अच्छे अच्छे शेर लिखे अब इस दुनिया में नहीं है, वरना शायद अपने ही लिखे हुए सारे शेर मिटा डालते। क्या पता था कि ऐसा दौर भी आएगा। खैर, तो आज कहानी में इतना ही।